बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। आज ही वफाकी काबीना ने मंजूरी दी, आज ही असम्बली सर्कुलेट हुई, आज ही सदर पाकिस्तान ने उसको मंजूर किया और आज ही चीफ जस्टिस काजी फाज़िसा साहब ने उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया। अब ये जो कुछ भी हुआ ये काजी फाज़िसा साहब के फ़ैसले के दो रुकनी बेंच है, काजी फाज़िसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब, उनके फ़ैसले की ख़िलाफ़ वर्जी में ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ। वो फ़ैसला क्या है, और अभी कोई पुराना भी फ़ैसला नहीं है, माजी करीब का फ़ैसला जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक जो पेशरफ सामने आई है वो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और सीट जो फैसलाबाद तांदलियावाला से थी, उसमें जो अहम पेशरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सामने आई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक केस की समाअत थी और उस समाअत के दौरान काजी फाज़िसा साहब बरहम हो गए और जो वकील थे उनको पुलिस के ज़रिए रोस्टर से हटा दिया। चीफ जस्टिस काजी फाज़िसा साहब ने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियों के मामले पर काजी फाज़िसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक के वकील अदालत में पेश हुए। काजी फाज़िसा साहब ने कहा कि एक यूनिवर्सिटी ने हम पर उंगली उठाई है। रेक्टर समीना मलिक के वकील ने कहा कि रेक्टर ख़राबी सेहत के सबब नहीं आई, उन्हें बैक बोन का इशू है, हमने दरख्वास्त के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त में समीना मलिक लिखा है जबकि मेडिकल सर्टिफिकेट में समीना राशिद लिखा हुआ है। बोगस मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया। रेक्टर को बुलाएं, अगर सुप्रीम कोर्ट लाने में एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो फराम की जाए। समाअत में वक्फ़ा हो गया। सबसे पहले तो पाकिस्तान जो इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ये चूँकि उनकी एक जो एक अथॉरिटी है, उसके मेंबर हैं काजी फाज़िसा साहब, और पहले भी जब चीफ जस्टिस बनने के बाद उसके मेंबर बने और इजलास में भी कोई मामलात ख़राब हुए थे। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जैसे समाअत शुरू हुई तो रेक्टर इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी समीना मलिक के वकील ने कहा कि जनाबे वाला, चूँकि आप उस अथॉरिटी के भी मेंबर हैं और आप अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इस केस से अलग हो जाएं। जिस पर काजी फाज़िसा साहब गुस्सा फरमा गए, बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि समीना मलिक को अभी बुलाएँ। उन्होंने कहा जी वो नहीं आ सकती, वो बीमार हैं, ये मेडिकल हमने लगाया है। अदालत ने कहा एम्बुलेंस पे लेके आना, एम्बुलेंस पे लेके आए, लेकिन उनको हर सूरत लेके आएँ। समाअत में वक्फ़ा किया गया। बाद चीफ जस्टिस के हुक्म पर रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और वकील रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी रेहानुद्दीन गोलड़ा, सीनियर मोस्ट एडवोकेट है रेहानुद्दीन गोलड़ा, उनके दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी रेहानुद्दीन ने कहा कि आपने इल्ज़ाम लगाया था कि मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है, डॉक्टर समीना की हालत देख लें, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे जाली है। चीफ जस्टिस काजी फाज़िसा ने कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरी दस्तावेज़ में नाम मुख्तलिफ होंगे तो शक तो होगा। HEC कहता है कि समीना मलिक को जब भी मीटिंग का कहें बीमारी का बहाना बना लेती हैं। वकील ने कहा कि सिर्फ एक मीटिंग में शिरकत नहीं की, दीगर में ऑनलाइन शिरकत की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि HEC का दफ्तर किसी दूसरे शहर में है जो ऑनलाइन शिरकत करती थी, यूनिवर्सिटी में कितनी असामियाँ खाली हैं उसका जवाब दें। वकील रेहान गोल्डाना ने कहा कि आपने यूनिवर्सिटी बोर्ड इजलास में बतौर रुकन भी ये सवाल पूछा था, वहाँ भी जवाब दिया था, आज अदालत में भी वही जवाब दे देता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा हम खामोश हैं तो उसका यह मतलब नहीं कि आप बदतमीज़ी करें। वकील रेहान गोलड़ा को रोस्टर से हटाया जाए। उनकी जानिब से एक कुरान पाक की आयत सुनाने का कहा गया, जिसके ऊपर अदालत ने कहा नहीं, इनको हटा दें, जिस पर पुलिस एहलकारों ने वकील सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट वकील रेहान गोलड़ा को रोस्टर से हटा दिया। चीफ जस्टिस ने हदायत की कि डॉक्टर समीना मीडिया के करीब क्या कह रही हैं। अब मीडिया के लोग बैठे थे, डॉक्टर समीना भी वहाँ पर कमरे अदालत में मौजूद थी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा डॉक्टर समीना मीडिया के करीब क्या कह रही हैं, यहाँ बुलाएं। फिर उनसे पूछा कि आप इजलासों में शिरकत क्यों नहीं करती। समीना मलिक ने कहा कि मैं दवाई के ज़ेर असर हूँ, कुछ वक्त दें, सवालात के जवाब दे दूँगी। इस पर चीफ जस्टिस बरहम हुए और कहा कि आपको ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाएँ। चीफ जस्टिस ने समीना मलिक को कमरा अदालत से जाने की हदायत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाज़िसा ने कहा कि 3-4 किराए के सहाफ़ी जाकर अब गालियाँ देना शुरू कर देंगे कि जो अदालत से बाहर निकलेंगे तो वो मुझे गालियाँ देना शुरू कर देंगे। गालम गलूच करो तो सब ठीक है, सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियाँ देना है। मैंने सिर्फ एक सुओ मोटो नोटिस लिया था, वो भी खुद से नहीं लिया, हम फिर तौहीन अदालत का नोटिस लेकर जेल भेजना शुरू कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा पूरे पाकिस्तान में एक ही खातून मिली है जो हर वक्त बीमार रहती है, लोगों को मीडिया पर हायर करके गालम गलूच शुरू कर दी जाएगी।
बाहर के ममालिक में भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज़ हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को बरकरार रखना है या नहीं, वफाकी हुकूमत फ़ैसला करे, और अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। आज बड़ी आप कह सकते हैं कि गर्मा गर्म समाअत हुई और अदालत की जानिब से उस ख़ातून आई और फिर उसके बाद वो उनको जाना पड़ा और उनको भेज दिया गया और वो व्हील चेयर पर ही आई, और वो आपने तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी होंगी। दूसरी तरफ आज वफाकी हुकूमत की जानिब से एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया, और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये जो ऑर्डिनेंस था इसका मकसद था कि जी ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की गई है। पहले था कि चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट 2 जजेस कमेटी के मेंबर होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ जब फुल कोर्ट ने समाअत की थी तो उस वक्त काजी फैज़ल साहब के सरबराही में जो बेंच था उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को दुरुस्त करार दिया था। मुनीब अख्तर साहब ने और बाकी जजेस ने उस वक्त भी इख्तिलाफ़ किया था कि आप पार्लियामेंट को जो रोस्टर का हेड बना रहे हैं और आप उनको अथॉरिटी दे रहे हैं। उसके बाद कहा गया जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल्कुल दुरुस्त है। आज वफाकी काबीना की जानिब से उसमें तरमीम कर दी गई है। एक तरमीम तो ये की गई है कि पहले ये होता था कि कोई भी सिर्फ जो मुतासरा शख्स है वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकता है। अब 2 केसेस में, एक में अतर मिनल्ला साहब ने और एक में जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने वफाकी हुकूमत की अपीलें ये कहकर मुस्तरद की कि वो मुतासरा फ्रीक नहीं है। अब अभी आर्मी अदालतों से मुतल्लिक फ़ैसला आना है, तो अदालत ने क्या किया, वफाकी हुकूमत ने क्या किया कि उस शिक को ख़त्म कर दिया। आपको मुतासरा है या नहीं है वो अपील दायर कर सकता है। दूसरा जहाँ पे था कि 2 सीनियर मोस्ट जो जजेस होंगे वो चीफ जस्टिस के साथ होंगे, उस कमेटी के जो बेंच बनाएगी या केसेस को मुकर्रर करेगी समाअत के लिए, अब उसमें भी तरमीम कर दी गई है। अब चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जज और कोई ऐसा जज जो चीफ जस्टिस जिसको तैनात करेंगे, तो उस पर आज ही वफाकी काबीना ने मंजूर किया। आज ही वो समरी सर्कुलेट हुई, आज ही चीफ जस्टिस ऑफ सदर पाकिस्तान की जानिब से मंजूरी हुई, और कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने ऑफिस ऑर्डर भी जारी कर दिया। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर, अब आप सुनना, इसमें बाकायदा ऑर्डिनेंस का जिक्र है। आगे मैं आपको फ़ैसला भी सुनाने जा रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट का माजी करीब का फ़ैसला है ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर सेक्शन 2(1) ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 एज अमेंडेड बाई ऑर्डिनेंस नंबर 8 ऑफ 2024 द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब उस ऑर्डिनेंस को मद्देनज़र रखते हुए और उसके तहत उसकी बुनियाद पर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन प्लीज टू नॉमिनेट जस्टिस अमीनुद्दीन खान एज द 3rd member ऑफ कमेटी। द कमेटी स्टैंड्स कॉन्स्टिट्यूटेड एज अंडर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जो 5वें नंबर से हैं। अमीनुद्दीन खान साहब उनको कमेटी का मेंबर बना दिया और मुनीब अख्तर साहब को हटा दिया गया है। ये जारी हो चुका है, ये बाकायदा तौर पर जारी कर दिया। अब ये मैं आपके सामने सिविल पिटीशन नंबर है 490 के ऑफ 2020, इसका फ़ैसले का एक पैराग्राफ, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि काजी फैज़ल साहब और अमीनुद्दीन खान साहब ये 2 जजेज़ हैं। पूरा ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक तफसील लिखी गई है। अदालत ने कहा है कि ऑर्डिनेंस कैन ओनली डू सम व्हेन सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट विच रेंडर इट नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन, कि ऑर्डिनेंस सिर्फ उस वक्त जारी हो सकता है कि जब कोई एमरजेंसी हो, कोई अर्जेंसी हो, सिर्फ उस वक्त जारी हो सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ इवन वन ऑफ द स्टैंड्स, ये 3 उन्होंने कहा कि एनी मैटर विच इज़ नॉट मैंशनड इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट व्हेन द कंसर्न्ड प्रोविंशियल असेंबली इज़ नॉट इन सेशन एंड कैन ओनली डू so when circumstances exist which render it necessary to take immediate action in the absence of even one of the stand neither has president nor the governor can promulgate ordinance। कि अगर ये 3 सूरत हाल हैं, इनमें से कोई एक भी मिस होगी तो ना गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है ना सदर पाकिस्तान। मुझे बताया जाए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के वक्त कौन सी अर्जेंसी थी, कौन सी इमीडिएट एक्शन ज़रूरी था, कौन सा एमरजेंसी थी या अर्जेंसी थी जिसकी बुनियाद पर जारी हुआ। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ऑर्डिनेंस में ओनली बी प्रोमिगेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इमरजेंट मैटर्स बिकॉज दिस अलोन इज़ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स, कि आइन सिर्फ उन हालात में ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है जब कोई एमरजेंसी सूरत हाल हो। जब एमरजेंसी सूरत हाल ना हो तो किसी को इख्तियार नहीं है ऑर्डिनेंस जारी करने का। लेकिन आज ही ऑर्डिनेंस जारी हुआ और आज ही ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जबकि
तांदलियावाला में जो 2 रुकनी बेंच अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अख्तर अफगान साहब ने नून लीगी उम्मीदवार की दरख्वास्त खारिज की थी कि आपने रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त ही नहीं दी और आपने बगैर दरख्वास्त दिए डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। सादुल्ला बलोच जिनकी अभी हाल ही में बेटी और बीवी और उनकी को खाला की अगवा की खबरें भी PTI ने दावा किया था, फिर वो ख़ुद भी लापता रहे सादुल्ला बलोच और अब वो वापस आए हैं। तो ये 2 हफ्तों की बात है। 2 हफ्ते पहले उनकी दरख्वास्त पर 21 अगस्त को फ़ैसला आया था और 21 अगस्त के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 20 सितंबर को रिव्यू भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चूँकि वो PTI के हक़ में फ़ैसला था, रिव्यू में अब फ़ैसला था 2 जजेस का, नईम अख्तर अफगान साहब और अमीनुद्दीन खान साहब का। अब ये नया बेंच बन गया है 3 रुकनी, काजी फैज़ ईसा साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब। ये NA 97 तांदलियावाला में रिकाउंटिंग केस में नज़रसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 21 अगस्त को रिकाउंटिंग की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। अब जो मुअज़्ज़िज़ हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 सितंबर को समाअत करने जा रहा है इस दरख्वास्त पर। और देखना यह है कि अब ये जो दरख्वास्त है अदालत इसको कैसे तमाम मामलात को आगे बढ़ाती है। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चूँकि बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें पंजाब के इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक पेंडिंग हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस की तब्दीली से इनकार कर दिया था। अब उस केस को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल को 24 सितंबर को। 5 रुकनी बेंच है काजी फैसल साहब की सरबराही में, अमीनुद्दीन खान, जमाल मंदोखेल, अकील अब्बासी उस बेंच में और नईम अख्तर अफगान भी अब 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर ट्राइब्यूनल्स को काम से रोक दिया था, जबकि अदालत ने 14 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल तश्कील के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की थी और साथ फिर अदालत की जानिब से जून में ही जो ट्राइब्यूनल थे उनको काम से रोक दिया था और अब जुलाई गुजर गया और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 12 जून को पंजाब में बनने वाले तमाम इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को मुअत्तल कर दिया गया था। जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, अब सितंबर 24 को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अब देखना यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन के चूँकि अब बहुत इख्तियारात हैं, इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी आ गया है, अब उनके पास तमाम इख्तियारात आ गए हैं तो और मुअज़्ज़ज़ अदालत पहले उनको इख्तियारात देने के हवाले से हमें नज़र आता है। तो देखते हैं कि 24 सितंबर को क्या होता है। जो भी तफसील होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।